नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए भौतिक विभाजन का लास्ट का जो पार्ट है भारत के द्वीपीय भाग। भारत के जो द्वीपीय भाग है कुछ इस प्रकार से है। इधर अरब सागर सभी को पता है, यह बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। हिंद महासागर के दो भाग है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। वैसे भारत में सामान्य तौर पर 247 द्वीप है। भारत में सामान्य तौर पर 247 द्वीप है, जिनमें से अरब सागर में 43 द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। सामान्य तौर पर भारत में 247 द्वीप है, जिसमें 43 द्वीप अरब सागर में और 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में। लेकिन एक प्रोफेसर है माजिद हुसैन, इस माजिद हुसैन जो प्रोफेसर है, इनके अनुसार भारत में जो कुल द्वीप है वो 615 द्वीप है। प्रोफेसर माजिद हुसैन के अनुसार भारत में कुल द्वीप 615 है, जिसके अनुसार अरब सागर में वही 43 है और बंगाल की खाड़ी में 572 है। माजिद हुसैन के अनुसार पूछे तो बंगाल की खाड़ी में 572, सामान्य तौर पर 204 द्वीप है। और दोनों की तुलना करें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में क्या अंतर है। अरब सागर के जो द्वीप है वो आकार में छोटे हैं। अगर आकार में छोटे होगी तो रहने योग्य सुविधा यहाँ पर कम होगी। इसके विपरीत बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो है वो आकार में बड़े हैं और रहने योग्य सुविधा भी वहाँ पे अधिक है और यहाँ पर संख्या में भी ज़्यादा है और यहाँ की संख्या में भी अरब सागर के जो द्वीप है वो कम है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अरब सागर के द्वीप पढ़ेंगे, फिर बंगाल की खाड़ी के। अरब सागर के द्वीपों के बारे में अगर जानकारी ले तो सबसे पहले द्वीप जैसे यहाँ पर आता है खड़िया बेट, अलिया बेट। इस खड़िया बेट द्वीप का जो निर्माण हुआ है उस द्वीप का निर्माण नर्मदा नदी द्वारा हुआ है। खड़िया बेट द्वीप का निर्माण नर्मदा नदी द्वारा होता है। अलिया बेट द्वीप का निर्माण ताप्ती नदी द्वारा हुआ है। अलिया बेट द्वीप का निर्माण ताप्ती नदी द्वारा हुआ है। सोलसेट जो द्वीप है इस पे मुंबई बंदरगाह है। सोलसेट जो द्वीप है इस पे मुंबई बंदरगाह है। इसके अलावा बूचर, एलिफेंटा, ये दोनों द्वीप महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर ही महाराष्ट्र में इधर अरब सागर में हैंड्रे और फेवरे द्वीप है, ये दोनों भी महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ये सोलसेट मुंबई बंदरगाह मतलब ये भी महाराष्ट्र में है। ये खड़िया बेट और अलिया बेट दोनों गुजरात में पड़ते हैं। पश्चिमी तट के जो प्रमुख द्वीप है, जिससे अरब सागर के प्रमुख द्वीप खड़िया बेट नर्मदा नदी द्वारा निर्माण हुआ, ताप्ती नदी द्वारा अलिया बेट। मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर है? सोलसेट द्वीप पर है। बूचर और एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हैंड्रे और फेंड्रे द्वीप कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। खड़िया बेट और अलिया बेट कहाँ पर है? गुजरात में। इसके अलावा यहाँ पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप नहीं होता, लक्षद्वीप होता है। लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश जितने भी उनमें से सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की 90% जो आबादी है वो मुस्लिम है। लक्षद्वीप की 90% आबादी मुस्लिम है, जिसका मुख्य जो भोजन है वो मछली है। लक्षद्वीप की 90% आबादी मुस्लिम है, जिसकी मुख्य भोजन मछली है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी कुछ द्वीप आते हैं, जैसे आंद्रोल। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती और मिनिकॉय, जो मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला, उस अरावली पर्वतमाला की शुरुआत इसी लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से होती है। यहाँ से आंद्रोल और कवरत्ती को जो जोड़ता है वो 11 डिग्री चैनल, और कवरत्ती और मिनिकॉय को जोड़ता है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय के नीचे 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है।
इस प्रकार से पश्चिमी तट के जो प्रमुख द्वीप है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी के प्रमुख जो द्वीप है वो कौन कौन से हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, इसमें पहला द्वीप आता है यहाँ पे न्यू मुर्रे, वेस्ट बंगाल में है। न्यू मुर्रे जो द्वीप है पश्चिमी बंगाल में है। ये बंगाल की खाड़ी का सबसे छोटा व सबसे न्यू द्वीप है। सबसे छोटा व सबसे नया द्वीप मुर्रे है जो वेस्ट बंगाल में है। सबसे छोटा व सबसे नया द्वीप न्यू मुर्रे जो पश्चिमी बंगाल में है। और ये बांग्लादेश और भारत के विवादित द्वीप जो पूछा जाता है, बांग्लादेश और भारत के मध्य कौन से द्वीप को लेकर विवाद है, तो वो भी न्यू मुर्रे द्वीप आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आगे द्वीप है वो गंगा सागर द्वीप है, गंगा सागर द्वीप। और गंगा सागर द्वीप का निर्माण हुगली नदी द्वारा हुआ है। गंगा सागर द्वीप का निर्माण हुगली नदी द्वारा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर द्वीप है व्हीलर द्वीप। इस व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और इसका निर्माण हुआ है ब्रह्मणी नदी से। व्हीलर द्वीप का निर्माण ब्रह्मणी नदी से हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में भारत का एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर द्वीप है रंगपट्टनम द्वीप। रंगपट्टनम द्वीप तमिलनाडु में है। इसमें नदी आती है या इस द्वीप का निर्माण हुआ है कावेरी से। कावेरी नदी कौन से द्वीप का निर्माण करती है? रंगपट्टनम द्वीप जो तमिलनाडु में पड़ता है। इसी के अलावा इसी में एक झील है पुलिकट झील। ये पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर पड़ती है। पुलिकट झील रंगपट्टनम द्वीप में है। ये रंगपट्टनम जो द्वीप है ये पाक की खाड़ी में स्थित है। रंगपट्टनम जो द्वीप है ये पाक की खाड़ी में। इसके अलावा यहाँ पर द्वीप है पामन, रामेश्वर, धनुषकोडी और आदमपुर या आदम द्वीप। ये पामन, रामेश्वर या धनुषकोडी आदम जो द्वीप है ये तमिलनाडु में है। और ये जो स्थित है ये मन्नार की खाड़ी में है। ये पामन जो द्वीप है ये मन्नार की खाड़ी में है। और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में है। श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी में धनुषकोडी, आदम, रामेश्वर या पामन द्वीप है। रामेश्वर वह स्थान जो तीर्थ स्थान है जो लंबी जुल्फों वाले भारत के लोकप्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म स्थान है वो रामेश्वर है। से लगभग जो पूर्वी तट है उसके द्वीप कंप्लीट है। इसके अलावा यहाँ पर एक द्वीप रह जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह, इसकी अलग से जानकारी लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो अंडमान निकोबार है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में हम सभी का नौ का नाम लिखते हैं तो सबसे बड़ा नाम भी अंडमान निकोबार का है, तो सबसे बड़ा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसको दो भाग है, अंडमान अलग और निकोबार। पहले हम अंडमान पढ़ते हैं। अंडमान द्वीप समूह, अंडमान के 4 भाग है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। अंडमान निकोबार को भी हमने 2 भागों में बांटा। अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग है। पहला पढ़ते हैं अंडमान, फिर अंडमान द्वीप के 4 भाग है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो सैंडल पीक है, ऊंचाई 738 मीटर है।
अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, ऊंचाई 738 मीटर, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा भारत की जो सबसे बड़ी समुद्री झील है सेलुलर झील, और ये सेलुलर जो झील है, ये सेलुलर झील भी उत्तरी अंडमान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील सेलुलर झील उत्तरी अंडमान में, जिसमें वीर सावरकर क्रांतिकारी को काले पानी की सजा दी गई थी। इसके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। इसके अलावा जो दक्षिणी अंडमान है, इस अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये इसी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 738 मीटर, इसी में स्थित है। सेलुलर जेल भी इसी में। भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मध्य अंडमान है, और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इस दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ते हैं निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप के भी 4 भाग है। निकोबार द्वीप के भी 4, जैसे कार निकोबार या ट्रांस निकोबार, कार निकोबार या ट्रांस निकोबार, मध्य निकोबार, कच्चल द्वीप और ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप समूह के भी 4 भाग है, कार निकोबार या ट्रांस निकोबार, मध्य निकोबार, कच्चल द्वीप और ग्रेट निकोबार। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इससे कार जो हमने पढ़ा था, इस प्रकार से ये जो द्वीप है, ये अंडमान और ये निकोबार, ये अंडमान और निकोबार, यहाँ पर हमने 4 भाग किए थे। अंडमान के भी जो नीचे था लघु अंडमान, और यहाँ पर ऊपर ही ऊपर है कार निकोबार या ट्रांस निकोबार। इस लघु अंडमान और कार निकोबार या ट्रांस निकोबार के मध्य से जो चैनल गुजरता है वो 10 डिग्री चैनल गुजरता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, जोड़ता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है। ये अंडमान का सबसे दक्षिणी भाग लघु अंडमान है, और निकोबार का सबसे उत्तरी भाग कार या ट्रांस निकोबार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें कि इससे निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो ऊंची चोटी है, वो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियार है, और माउंट जो धुलियार जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप में, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियार है, 642 मीटर ऊंचाई है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, चारों में से। इसके अलावा भारत का सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, और ये इंदिरा पॉइंट जो आता है वो ग्रेट निकोबार के अंदर ही आता है। इसके अलावा एक अंडमान सागर है, अंडमान सागर जो अंडमान द्वीप में है, और अंडमान सागर में 2 ज्वालामुखी है। एक का नाम है बेरन, अंडमान सागर है जिसमें 2 ज्वालामुखी है। एक का नाम है बेरन और दूसरे का नाम है नारकोडम। भारत में जो 2 ज्वालामुखी अंडमान सागर में बेरन और नारकोडम। बेरन जैसे नाम से खतरनाक लग रहा है, जैसा नाम है वैसा इसका जो बेरन जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव है, और ये सुषुप्त है। बेरन जो ज्वालामुखी वो एक्टिव है, और ये नारकोडम सुषुप्त। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है मृत, दूसरा सक्रिय और तीसरा सुषुप्त। इससे ज्वालामुखी जो एक बार निकलने के बाद में उसमें कभी भी अग्नि नहीं निकले, एक बार निकलने के बाद में कभी अग्नि नहीं निकले तो मृत होता है और एक्टिव होता है। एक बार निकलने के बाद बार बार उसमें अग्नि निकलता है तो उससे एक्टिव कहते हैं। और सुषुप्त मतलब एक बार निकलने के बाद में लगभग 100 वर्षों बाद में अगर अग्नि निकलती है तो सुषुप्त होता है। तो भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो नारकोडम है, और एक्टिव जो ज्वालामुखी है उसका उदाहरण है बेरन जो अंडमान सागर में है। आपको अंडमान निकोबार की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।